नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पंजाब में यूं तो घटनाएं आम हो रही हैं, लेकिन बीते दिनों में 16 अलग अलग विस्फोट की घटनाएं हो चुकी हैं। बीते दिनों एक घटना और हो गई है जिसने इस इजाफे में 16वीं घटना को जोड़ दिया। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कालिया के घर पर कुछ अज्ञात लोग आते हैं, यानी मनोरंजन कालिया के घर पर देर रात कुछ अज्ञात नौजवान ई रिक्शे से बैठकर आते हैं, तकरीबन 4 की संख्या, और वो कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ फेंकते हैं कि घर में इतनी भयानक धमाका होता है, इतना भयानक कि घर के सारे खिड़की के शीशे फूट जाते हैं, कार हवा में उड़ जाती है और ज़मीन में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। धमाका इतना तेज था कि पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अपने बिस्तर पर जाग गए। उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो भागते भागते गए और उन्होंने बंदूकें कॉक की और नीचे देखने लगे कि आखिर क्या हो गया। पुलिस को फ़ोन किया। एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर यानी एक आईपीएस ऑफिसर जो डीसीपी रैंक पे थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने खुद आकर घटना को देखा। फॉरेंसिक टीम फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह का ये विस्फोट हुआ है और ज़मीन में जिस तरह का गड्ढा हुआ है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि कोई हैंड ग्रेनेड से ये हमला किया गया है। अक्सर पंजाब में इस तरह के विस्फोटक और हैंड ग्रेनेड हमले पहले भी देखने को मिले हैं। इससे पहले गुरदासपुर में एक पुलिस चौकियों को इसी तरह हैंड ग्रेनेड हमले का शिकार बनाया गया। बीते कुछ दिनों पहले पंजाब में ही एक पुलिस चौकी के बाहर, एक थाने के बाहर इसी तरह एक के बाद एक 2 से 3 धमाके किए गए। हालांकि धमाके के कुछ घंटे बाद ही कुछ आतंकी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन पंजाब में बीते कुछ दिनों में, यानी इस पूरे महीने की अगर बात करें या उससे पहले कुछ दिनों की बात करें, तो ये 16वीं घटना है जब किसी पर इस तरह हैंड ग्रेनेड या फिर धमाका या विस्फोटक इस्तेमाल किया गया है। इस बात से अंदाज़ा बिल्कुल साफ है कि इस घटना को सीधे तौर पर पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता को डराने के लिए किया गया था। हैंड ग्रेनेड सीधे तौर पर इसलिए फेंका गया कि घर के अंदर जाए और ऐसा धमाका हो जिससे पूरा परिवार और खुद पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता मनोरंजन कालिया डर जाएं। उनको डराने के पीछे वजह क्या है? पंजाब में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल चलती रहती है, उस दौरान हुई इस घटना के कई सारे सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि पंजाब में कत्लो आम या इस तरह की घटनाएं और ख़ासतौर पर विस्फोटक या सेमी ऑटोमेटिक बंदूकों का इस्तेमाल होना, ऑटोमेटिक बंदूकों का इस्तेमाल होना बहुत आम माना जा रहा है। बीते कुछ दिनों में पंजाब का नाम सीधे तौर पर भारत में हो रही बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से इल्लीगल वेपन की तस्करी को लेकर भी बिल्कुल सामने आया है। कई बार इन सोफिस्टिकेटेड हथियारों को पाकिस्तान के अलग अलग ज़िलों से पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर लाकर ड्रोन से पंजाब बॉर्डरों के अलग अलग इलाकों पर ड्रॉप किया जाता है, जिसे पंजाब में फिर असेंबल करके भारत में अलग अलग जगहों पर राष्ट्र विरोधी घटनाओं के लिए भेजा जाता है। इसकी तस्दीक यूपी पुलिस कई बार कर चुकी है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के एक चर्चित माफिया डॉन अतीक अहमद अंसारी की मौत के बाद, यानी अतीक अहमद की मौत के दौरान यूपी पुलिस ने यह दावा किया था कि चाहे वो जिगाना पिस्टल हो या फिर सोफिस्टिकेटेड वेपन, इस बड़े आर्म्स की तस्करी के मामले में अतीक अहमद भी शामिल है, जो बाकायदा ड्रोन ड्रॉप के ज़रिए पाकिस्तान से पंजाब लाए जाते हैं। लिहाजा पंजाब में होने वाली इस तरह के विस्फोटकों की घटनाएं लगभग आम हो गई हैं और अब फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मनोरंजन कालिया पर हुई इस घटना के बाद उनकी न सिर्फ सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि और भी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आई कि यह धमाका किस तरह से हुआ, कौन सा विस्फोटक फेंका गया था, लेकिन जिस तरह का भयानक धमाका था, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसी हाई इंटेंसिटी का हैंड ग्रेनेड उनके घर पर फेंका गया था। नमस्कार।